क्लास। वरन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सुभसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अच्छी आदतों, अच्छी बातों और अच्छे चिंतन से खुद को जोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप को अपनी फील्ड में टॉप पर देखना चाहता है। पैसा कमाने की बहुत चाह है, लग्जीरियस लाइफ की बहुत चाह है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि केवल मैनिफेस्ट करने से ही काम थोड़ा ना बनेगा। अगर आप सिर्फ मैनिफेस्ट करते रहोगे तो कैसे काम बनेगा? आपको अपने जीवन का एक सुधार भी तो करना पड़ेगा, और जब तक वो सुधार नहीं करोगे तब तक चीजें मिलेंगी भी नहीं। एक व्यक्ति अपने जीवन को उन चीजों से जोड़ लेता है आज के इस दौर में जो अनावश्यक हैं, जो चीजें उपयोगी नहीं हैं, उन बातों से, उन चीजों से जोड़ लेता है खुद को। जैसे ईर्ष्या, निंदा, दूसरों के बारे में नेगेटिव कहना। बहुत सारे लोगों का माइंड सेट हो चुका है, और उनका माइंड ऐसा सेट हो चुका है कि वो केवल नेगेटिव ही बोलते हैं। कितने ही प्रयास करें उनके मुख से पॉजिटिव नहीं निकलता। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, तो किसी एक के बच्चे की जॉब लग गई, 50,000 रुपये महीने की जॉब लग गई आईटी कंपनी में। पड़ोसी तो जलता ही है। तो उसने देखा कि यार पड़ोसी तो, हमारा पड़ोसी क्यों जलता है? उसने एक दिन किसी से खबर भेजी कि इसके बेटे की 50,000 रुपये महीने की जॉब लग गई है। हाँ, अरे मैं मान ही नहीं सकता, कहीं चपरासी वपरासी की लगी होगी। कुछ नहीं, उसके बेटे को चाहता है कि मेरे सामने तो चड्डी पहनना सीखा उसने, गाड़ी ढंग से चलाती नहीं बनती उसको। वो जो ऑटो है, ऑटो में बैठ के आता है। अगर 50,000 रुपये महीने की जॉब करता, खुद की कार होती। इतना सारा उसने उस बच्चे के लिए नेगेटिव बोल दिया। 6 महीने बाद किसी ने उससे बोला कि उस बच्चे की नौकरी चली गई। वो कहता मैंने पहले ही कहा था, उसमें योग्यता ही नहीं है। ये जो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल इस बात का दे रहा हूँ कि और लोगों के साथ साथ आपका भी माइंड सेट कहीं ऐसा ना हो जाए कि हर चीज़ को नेगेटिविटी में ही देखो, निंदात्मक ही देखो, पॉजिटिव भी देखो। आप देखो, अगर न्यूज़ चैनल में आ रहा हो फलाने मंदिर का देखिए दिव्य अभिषेक, कोई नहीं देखेगा। देखिए डिबेट में क्या कहा फलाने नेता ने फलाने नेता से, टीआरपी बढ़ जाएगी। निंदा सुनने की आदत होगी। अपन साहित्य में एक शब्द आता है निंदा रसालू। निंदा सुनने बहुत रस आता है, और ये आदत आपको आपके लक्ष्य से भटका देती है। मेरा उद्देश्य क्या है समझाने का आज, कि आपकी ये आदत कहीं आपको भटका ना दे। आप लोगों की निंदा मत करो, उससे पॉजिटिव लो। वैसे व्यक्ति निंदा तभी करता है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। निंदा तभी करता है जब वो उसको समझ में आ जाता है कि चीज़ मेरे पास नहीं है, इसके पास है। दुख इस बात का नहीं है कि उसके पास ये चीज़ें हैं, दुख इस बात का है कि उसके पास हमसे ज़्यादा चीज़ें हैं। दुख इस बात का नहीं है कि मैं दुखी हूँ, दुख इस बात का है कि तुम सुखी हो, और इसी में पूरी दुनिया परेशान चल रही है। दूसरों के सुख को सुख नहीं मान पाना, इसके कारण जीवन अपना सुखमय था और दुखमय जीव कर लेता है। अपन को ये नहीं करना है। अपन को क्या करना है? अपन को निंदा और बुराई वाले शब्दों से दूर रहना है। मैं आपको एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट देता हूँ। एक स्थान पर एक सभा में 100 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 20 आपको मानते हैं, 80 आपको नहीं मानते।
यानी आपके फॉलोअर नहीं, वो आप ही के कॉम्पिटिटर के फॉलोअर हैं। सामान्य से राजनीति क्या बोलती है कि माइक पर सामने वाले की इतनी बुराई करो कि उसकी गुडविल गिर जाए, लेकिन धर्म नीति क्या कहती है कि सामने वाले की इतनी बड़ाई करो कि उसके पक्ष के लोग भी तुम्हारे दीवाने हो जाए। तो जो 100 में से 80 लोग आपके विपरीत हैं, विपरीत इन द सेंस वो आपके भक्त नहीं है, वो आपको ना आपसे बिजनेस करते ना उनको आपसे मतलब है। लेकिन मैं आपको सेकंड एक लाइन बताता हूँ, नीति क्या कहती है। आप 100 लोगों के सामने उस व्यक्ति की प्रशंसा कर दो जिसके 80 फॉलोअर्स हैं, एक लाइन में, यार वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा और मैं एडमायर करता हूँ, मतलब वो अपने जीवन को बहुत अच्छा विकास किया। जस्ट सिंगल लाइन, आपके 1 घंटे के वक्तव्य में सिर्फ एक लाइन उसके लिए बोल दो, तो जो उसके फॉलोअर्स होंगे उनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आएगा। वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो पहली दरार है, फिर दूसरी दरार आएगी, फिर से आप उस चीज़ को उन्हीं के बीच में फिर से उस चीज़ को कहना, फिर एक और दरार आएगी, फिर एक और सॉफ्ट कॉर्नर आएगा, फिर आपको उनके दिल के अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। वहीं आप जो आप करते हो वही आप करके देखो, क्या करते हो आप, उसकी नेगेटिविटी, उसके माइनस पॉइंट्स खोज के देते हो। तो जो उसको मानता है वो अपने आदमी के बारे में नेगेटिव नहीं सुनेगा। आप उसको नेगेटिव करोगे और उसके लिए बोलोगे तो वो दूर होगा, पॉजिटिव करोगे तो वो आएगा। तो ये नीति है, निंदा करने से, बुराई करने से लोग टूटेंगे और प्रशंसा करने से, अच्छे शब्दों से लोग जुड़ेंगे। अपने लाइफ का मोड चेंज करें। रेडियो में मोड होता है ना, रेडियो में मोड होता है। मोड क्या करता है, 93.5, आपकी फरमाइश, विविध भारती, ये पहले चलते थे। क्रिकेट की कमेंट्री, ये पहले मोड्स चलते थे। ऐसे अपनी लाइफ के मोड रखें। जैसे वो आपने रेडियो सुना हो, जैसे आपने मोड चेंज किया तो बीच में खरखराहट की आवाज़ आती थी, आप तुरंत उसको आगे बढ़ाते थे। क्यों? अरे ये सुनना ही नहीं खरखराहट की आवाज़। ऐसी जब लाइफ में किसी को निंदा करने की, किसी की बुराई करने की आपके मन में आता है तो मोड चेंज करते समय, जैसी निंदा की खरखराहट आए, मोड चेंज करो। नहीं, हमें किसी की निंदा नहीं करना, हमें किसी की बुराई नहीं करना। कोई मेरी बुराई भी करे तो ठीक है, जो वो मेरे बारे में बुरा कह रहा है उसका एनालिसिस करो, अगर वो सही है तो स्वीकार के सुधार करो, और नहीं है मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बातें उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। अगर कोई आपकी निंदा भी कर रहा है, बुराई कर रहा है, पीठ पीछे, मुंह के सामने, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, पेपर में, कहीं भी कर रहा है, नो वरीज। यही सोचना कि बातें उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। मुझ में कोई बात है तभी तो लोग बातें कर रहे हैं। बाकी एनालिसिस करना, कमियां हो तो दूर करना, नहीं हो तो एंजॉय करो, क्योंकि जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। जब मुझसे कोई पूछे कि यार कोई आपकी निंदा करे तो आप क्या बोलेंगे? जब भी कोई आपकी निंदा करे तो आप उसको मेरी तरफ से कुछ बात कह देना कि हमारी बुराई मशहूर है ज़माने में, हमारी बुराई मशहूर है ज़माने में। फिक्र वो करें जिनके गुनाह पर्दे में हैं, जिनकी बातें सामने नहीं आई, फिक्र वो करें। हमारी फिक्र मत करो, हमारे गुनाह तो ज़माने में फैले ही हुए हैं, हमको क्या बदनाम करोगे, हम तो पहले से ही बदनाम हैं। ये जो एटीट्यूड आपके अंदर आएगा वो आपको कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी देगा कि हम तो मशहूर हैं ज़माने में, हमारी बुराइयां तो मशहूर है ज़माने में। तुम फिक्र करो, तुम्हारे गुनाह पर्दे में है, कहीं वो पर्दा हमने हटा दिया तो भारी पड़ जाएगा। ये एटीट्यूड लाइफ में रखो। जब ये एटीट्यूड आप लाइफ में रखोगे तो एक नेक्स्ट लेवल की पॉजिटिविटी आएगी, और वही पॉजिटिविटी आपको ऊपर ले जाएगी। हम वो निंदाओं में, वो बुराइयों में वो उलझे रह जाते हैं, उनके क्लैरिफिकेशन में लग जाते हैं, काम बिगड़ जाता है। नीतिकार कहते हैं जब कोई सांप आपके पास डसने के लिए आ रहा हो, भागने का प्रयास नहीं करना। तुमने भागने का प्रयास किया
तुम उससे तेज नहीं भाग सकते। छलांग भी लगा सकता है वो सांप, यहां से वहां छलांग भी लगा लेता है, तो तुम भाग नहीं पाओगे। उसने एक बार डसा और गए। तो तुमको नीति से काम करना चाहिए। कोई कपड़ा उसके ऊपर फेंक दो, कोई कपड़ा नहीं, अपनी टी शर्ट अपनी शर्ट निकाल के उसके ऊपर फेंक दो। जब तक वो उलझेगा तब तक तुम सुलझ जाओगे, और तुम सांप को सुलझाने में लग गए तो निपट जाओगे। कोई निंदा करे, बुराई करे, कमेंट मत करो। सबसे पहली बात, कमेंट करने से सामने वाले को ताकत मिलती है। फिर आप क्या करते हो, क्लैरिफिकेशन में लग जाते हो। बिल्कुल क्लैरिफिकेशन मत करो। नेवर प्रूव योर सेल्फ, जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ। किसी को प्रूव मत करो कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं। इम्प्रूव करो, दुनिया को मालूम चल जाएगा कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। बुराई करने वाले भी सोचेंगे यार कि यार सही व्यक्ति की बुराई कर दी, और उसने जिस जिस लोगों से आपके लिए प्रेडिक्ट किया था कि ये ऐसा है ये वैसा है, वो अपने आप गलत साबित हो जाएगा। साबित करना क्या, साबित करना क्या। कुछ लोग होते हैं वो जवाब देने में लग जाते हैं, जीत भूल जाते हैं। मैं जीत जाता हूं और जवाब जीत से देता हूं, क्योंकि जीत के भी जवाब दिया तो छोटे व्यक्ति कहलाओगे। जवाब दो जीत से, जीत गए उसके बाद तुम उससे कुछ बोलो ही मत, तुम्हारी जीत ही तो जवाब है। बट वो क्या, अंदर अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अंदर के जो मन है उसको लगता है कि इसको एक बार जवाब तो दो, मत दो, तुरंत जवाब दो ही मत। वो जो एग्रेसिवनेस है वो तुम्हारी गुडविल गिराएगी, लक्ष्य से दूर कर देगी। नीतिकार कहते हैं कि जब भी कोई आपकी अकारण निंदा या बुराई करे बिना किसी कारण की, तब आप उस निंदा को ना सुनकर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखें। जब भी कोई बुराई कर रहा है, ओम इग्नोराय नमः। दोबारा फिर बुराई कर रहा है, ओम डिलीटाय नमः। लगा ही हुआ है, ओम फॉर्मेटाय नमः। एक शब्द आता है सुन बहरा, बहुत अच्छा शब्द है। जिसने अपने जीवन में उतार लिया वो सुखी हो गया। सुन बहरा। जब भी कोई आपकी निंदा करे, सुन बहरा बन जाओ। यानी सुनते तो हो लेकिन बहरे बन जाओ। वो बोले तुम्हारे में दिमाग नहीं है तो उसको देखते रहो। तुम पागल हो, उसको देखते रहो। कुछ रिएक्शन मत दो, सिर्फ देखते रहो। मेरे ख्याल से 5-7 बार बोल पाएगा वो, भाग जाएगा वो। नो रिएक्शन, सुन बहरा। बिल्कुल जहां अपन ने रिएक्शन दिया, अपनी निंदा का रिएक्शन देना, यानी निंदा का विस्तार कराना है। सामने वाले को ताकत मिलती है। तुमने 1 गाली दी, वो 4 देगा। तुमने 4 का जवाब 8 से दिया, वो 16 देगा। पीठ पीछे भी देगा। एकदम उसके सामने एकदम सुन बहरा बन जाओ। कभी भी कोई बोले तुमने ये काम कर दिया गलत, एकदम फुल पेशेंस के साथ, नो एक्सप्रेशंस, ऐसा करके आप देखना, निंदा करने वाला निंदा करना भूल जाएगा। ये जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम लेती है, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। क्योंकि सब 4 लोगों के सामने कोई तुम्हें गाली दे, तुम सुनते रहो जबकि तुम्हारे पास पावर भी हो, कठिन है। नहीं, रुको, कह लेने दो, पूरा कह लेने दो। कह लेने के बाद इंग्लिश में एक प्रोवर्ब आती, वन सेट फॉर ऑल। फिर एक चोट ऐसी मारेंगे सब बराबर हो जाएगा। सुनते जाओ, सुनते जाओ। मैं यूं ही करता हूं, सुखी रहता हूं। उसकी बात सुन ली, इग्नोर कर दी, अंदर तक नहीं ले जाना, दरवाजे के बाहर ही छोड़ के आना। फिर मुस्कुरा के अंदर सोचना, पागल है, इससे क्या बोलना, इसको पता है कि अपन क्या है। चलो लक्ष्य की ओर चलते हैं, जीत से जवाब देंगे। निंदा, बुराई, ईर्ष्या कोई भी कर ले, जवाब जीत से देना। अगर तुमने जीत के भी जवाब दिए तो उसको अगली बार फिर लड़ने आएगा वो। एकदम सुन बहरा बन जाओ, एक्सप्रेशन लेस। अंदर से आगे क्या करना है उसका प्रोग्रामिंग बनाओ कि मुझे आगे क्या करना है। जस्ट बाहर से सुन बहरा, उसको लगे कि मैं पत्थर से कह रहा हूं। आप लोगों ने होली तो खेली होगी, होली खेली होगी। जब कोई रंग लगाने आपके पीछे दौड़ता है तो क्या करते हो, भागते हो, छटपटाते हो, यहां वहां जाते हो,
उसको रंग लगाने में मजा आता है। आप तो खड़े हो जाओ, कपड़े और खोलो, लगाओ, वो क्या लगाओ तो अपने हाथ से लगा लो, तो सारे का पूरा मूड खत्म हो जाएगा। यही नीति है। जब वो कोई निंदा करने आ रहा है, बिल्कुल आप एक्सप्रेशन लेस हो जाओ, वो आपका भी दीवाना हो जाएगा। बोले यार इतना पेशेंस कहाँ से लेके आ गया, क्योंकि सच तो वो जानता है ना। और फिर मन में सोचना कि हमारी बुराई तो मशहूर है ज़माने में, फिक्र वो करें जिनके गुनाह पर्दे में हैं। तेरे गुनाह पर्दे में हैं तो तू आज मुस्कुरा ले, तो आज मेरी झूठी बुराई कर ले। घड़ी का कांटा भी घूमता है, 12 से 1 पे आता है, 1 से वापस 12 पर भी आता है। घड़ी का कांटा घूमता है। और वैसे भी कहते हैं कि हवाएं किसी की नहीं होती, चिराग हर किसी के बुझते हैं। आज तुम मेरा बुझा रहे हो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए तुम्हारा भी बुझ जाए। किसी घर में आग लगी है, तुम ताली बजा रहे हो, थोड़ा सब्र रखो। हवाएं का रुख बदल गया, यूं पूर्व की ओर हवा थी, पश्चिम की ओर चली गई। तुम्हारा भी घर तो पड़ोस में है, आज हंस रहे हो, कल जलते देखोगे। ये नीति आपके जीवन में बहुत लाइफ में सेटिस्फेक्शन, शांति देगी। और जितना शांत रहोगे उतना सक्सेसफुल रहोगे। आप लोग छोटी चीज़ों पर जवाब देते हो, उसने 1 मारा है मैं 2 मारूंगा, क्यों मारूंगा? हम अपनी एनर्जी उसको मारने में क्यों बर्बाद करें? हम अपनी एनर्जी खुद को सक्सेसफुल बनाने में लगाए ना। फिर तुमको जवाब नहीं देना, दुनिया तुम्हारी तरफ से जवाब देगी। मेरा तो कहना है जवाब देने की अपेक्षा वक्त को अपना बनाओ। और बड़े और समझदार लोग वक्त को जवाब देने का मौका देते हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, वक्त तुम्हारी तरफ से जवाब दे। कुछ ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करो। मेरा विश्वास है हर किसी के अंदर वो कैपेबिलिटी है, बट शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि भटक चुका है आदमी। ईगो, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे वैसा कह दिया। अरे कह दिया तो क्या हो गया? कह देने से क्या होता है? दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट चलते हैं। हिंदी में आप कह देते हो हाथी, इंग्लिश में कह देते हो एलिफेंट। हाथी कभी आके झगड़ता है कि हमारा नाम क्यों बिगाड़ रहे हो? वो अपनी मस्ती में झूमता है, तुम अपनी मस्ती में झूमो। इसलिए कह रहे हैं कि निंदा सुनने से कोई लाभ नहीं है। निंदा सुनने से कोई लाभ नहीं है। आप अपने लक्ष्य से निंदा सुनोगे तो भटक जाओगे। अपने टारगेट में रखें अपने आप को। ये बहुत सारी बातें मैंने आपको उपाय बताए, रेमेडीज बताई हैं। इन रेमेडीज के साथ जीवन जिए, लेकिन निंदा कोई करे मुस्कुरा के जिए। क्योंकि अंदर को खुद को बोलना कि बात तो दुनिया में उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। मुझ में कोई बात है, इसीलिए लोग मेरी बातें करते हैं। अगर मेरे में कोई बात नहीं होती तो बातें करते नहीं। और अच्छी करें या बुरी क्या फ़र्क पड़ता है? नाम तो वैसे भी किसी का बचने वाला नहीं है। कोई बुराई भी कर दे तो भी मैं मरूंगा, अच्छाई भी कर दे तो भी मैं मरूंगा। तो मैं रो रो के क्यों मरूं, मुस्कुरा के क्यों ना मरूं? किसी के कह देने से कुछ नहीं होता। हमें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहिए। इस प्रकार से नीति को जीवन में उतारना। जब भी कोई निंदा करे, एक ही बात सोचना, ये डिस्ट्रैक्शन है, ये एक हर्डल है, मुझे तो लक्ष्य की ओर जाना है। गाड़ी की गति मंद करो, गाड़ी बंद मत करो, लक्ष्य की ओर निरंतर चलो। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास।